साल 1947 जून का महीना था। इंडोनेशिया के तट पर मौजूद ब्रिटिश और डच आउटपोस्ट को एक अननोन SOS मैसेज प्राप्त होता है। All officers, including captain, are dead. Lying in chart room and bridge. Possibly whole crew dead. इस मैसेज में साफ तौर से बताया गया था कि कप्तान सहित जितने भी अधिकारी हैं वो चार्ट रूम और पूल पर मरे पड़े हुए हैं। लगभग सारे लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद तुरंत एक और मैसेज आता है जो कि था आई डाई, यानी कि मैं मरने वाला हूँ। जैसे ही ब्रिटिश अधिकारी इस मैसेज को रिसीव करते हैं उसके तुरंत बाद ही सभी नज़दीकी जहाज़ों को ये मैसेज फॉरवर्ड कर दिया जाता है। कुछ ही घंटों में एक सिल्वर स्टार जहाज़ द्वारा उस जहाज़ का पता लगा लिया जाता है जहाँ से ये मैसेज आया हुआ था। जब तक सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर्स उसके अंदर पहुँचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक्चुअली में उस जहाज़ में जितने भी लोग थे सभी की मौत हो चुकी थी। और इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी दोस्तों कि जितने भी लोग मरे हुए थे किसी के बॉडी पर कोई भी निशान या जख्म नहीं था और साथ ही साथ सभी की आंखें खुली हुई थी। इन लोगों की आंखों को देखकर साफ पता चल रहा था कि मौत से पहले इन्होंने कुछ ऐसी चीजें देखी थी जो इनके शायद मौत का कारण बन गया होगा। अब सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर्स कुछ समझ पाते इतने में ही उस जहाज में आग पकड़ लेती है और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में ये जहाज उसी समुद्र में समा जाते हैं। यहाँ सबूत तो मिट चुका था लेकिन अभी भी जो सबके मन में सवाल चल रहा था, आखिर बिना किसी जख्म के इन लोगों की मौत हुई तो हुई कैसे? आखिरकार इस शिप के साथ क्या हुआ था? आइए जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में। All officers, including captain, are dead. Lying in chart room and bridge. Possibly whole crew dead. Following the distress call was a string of incoherent Morse code before a final message from the ship's radio operator signed off. Hard on. इस घटना की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि कई सारी थ्योरीज ये क्लेम करती हैं कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी और ऐसी कोई शिप थी ही नहीं। ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। अब ये थ्योरी जैसा क्यों क्लेम करती है ये तो तब पता चल पाएगा जब आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। ये कहानी है दोस्तों 1947 में जून मंथ की। इसका टाइम और डेट कंफर्म करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये किस साल में हुई इस पर भी बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं। कई सारी थ्योरीज ये बताती है कि ये घटना 1940 में हुई, कई बताती है 1947 में और तो और कई सारी थ्योरीज 1948 में बताती है। लेकिन सबसे पहला आर्टिकल 1947 के जून मंथ में दी लोकोमोटिव इंडोनेशियन अखबार के द्वारा लिखा गया था, इसीलिए इस घटना को 1947 की मानी जाती है। अब 1947 में इंडोनेशिया के तट पर मौजूद ब्रिटिश और डच आउटपोस्ट को एक अननोन SOS मैसेज प्राप्त होता है। जरा वो मैसेज आप भी सुनिए। All officers, including captain, are dead. Lying in chart room and bridge. Possibly whole crew dead. मैसेज में साफ तौर पे बताया गया था कि जहाज के कप्तान सहित सभी अधिकारी चार्ट रूम और पूल पर मरे पड़े हुए हैं। लगभग सारे चालक दल मर चुके हैं। उसके बाद इस जहाज से एक और मैसेज आता है लेकिन इस मैसेज को अधिकारी समझ ही नहीं पाते हैं। मानो मैसेज भेजने वाला आदमी इतना घबराया हुआ था कि वो मैसेज ठीक से भेज ही नहीं पाया। इसीलिए दूसरा मैसेज उस व्यक्ति द्वारा क्या कहा गया था ये आज तक किसी को नहीं पता है। कुछ मिनटों तक शांत रहने के बाद उस जहाज से आखिर और अंतिम मैसेज आता है जो कि था आई डाई, यानी कि मैं मर रहा हूँ। जैसे ही ये मैसेज ब्रिटिश अधिकारी द्वारा सुना जाता है उसके तुरंत बाद ही इस जहाज को मदद करने के लिए सभी नज़दीकी जहाज को ये मैसेज फॉरवर्ड कर दिया जाता है। मैसेज के कुछ घंटों बाद ही एक अमेरिकी जहाज जिसका नाम था सिल्वर स्टार, उसने एक जहाज को इंडोनेशिया के मलक्का स्टेट में तैरती हुई दिखती है जिस पर लिखा हुआ था SS औरंग मैदान। दोस्तों यहाँ SS का मतलब हुआ स्टीम शिप। स्टीम शिप एक प्रकार का ऐसा जहाज है जिसे थर्मल करेंट सिस्टम द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इसमें आमतौर पर कोयला और डीजल का उपयोग करके समुद्र यात्रा या फिर एक जगह से दूसरे जगह सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। यहाँ SS का मतलब तो आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं औरंग मैदान की। औरंग का मतलब हुआ मैन और पर्सन। दरअसल इंडोनेशिया में मैन या फिर पर्सन के लिए औरंग वर्ड का यूज़ किया जाता है, जबकि मैदान इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड की सबसे बड़ी सिटी है। ये तो हो गई SS औरंग मैदान की मीनिंग। अब हम अपने कहानी में वापस आते हैं। तो जब सिल्वर स्टार के कैप्टन
उस जहाज की ओर देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। दरअसल SS औरंग मैदान को किसी कैप्टन द्वारा नहीं चलाया जा रहा था, बल्कि वह पानी में बिल्कुल ही शांत तैर रही थी। ये चीज़ देखकर कैप्टन मदद करने के लिए 2 सिग्नल भेजते हैं, लेकिन उधर से दोनों सिग्नल का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। अब कैप्टन समझ चुके थे कि इस जहाज में कुछ जरूर गड़बड़ है, इसीलिए 2 लाइफ बोट के साथ कुछ क्रू मेंबर्स को भेजती है ताकि देखा जाए कि अंदर चल क्या रहा है। जब क्रू मेंबर्स इसके अंदर जाते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं। दरअसल मैसेज में जो कहा गया था कि कप्तान सहित सभी लोगों की मौत हो चुकी है, और रियलिटी में भी उस जहाज में जितने भी लोग थे सभी की मौत हो चुकी थी। और इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी दोस्तों कि जितने भी लोग थे उसके शरीर पर कोई भी निशान या जख्म नहीं था। उस जहाज में टोटल 18 लोग और एक डॉग की लाशें थी। सभी की आंखें बिल्कुल खुली हुई थी। क्रू मेंबर्स के अकॉर्डिंग मानो इन लोगों की मौत ऐसी भयानक चीज़ें देखकर हुई थी जिसकी वजह से इनकी आंखें खुली की खुली रह गई। पर इस बात में कितनी सच्चाई थी ये तो तब पता लग पाता जब इन लाशों की पोस्टमार्टम की जाती। अब क्रू मेंबर्स के पास एक ही रास्ता बचा था कि जैसे तैसे करके इस शिप को तट के किनारे ले जाए ताकि अधिकारी द्वारा जांच किया जाए कि एक्चुअली में इस शिप के साथ हुआ क्या था। पर वो ऐसा कर पाते इससे पहले उस शिप में आग लग जाती है और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में SS औरंग मैदान जलकर समुद्र में समा जाती है और इसके साथ जितने भी सबूत थे सारे सबूत मिट जाते हैं। यहाँ सबूत तो मिट चुके थे, लेकिन अभी भी जो सबके मन में सवाल चल रहा था वो ये कि आखिर इन लोगों की मौत तो हुई कैसे। अब इन सवालों का जवाब एक ही रास्ता से मिल सकता था, वो ये कि इस जहाज़ का पता लगाया जाए आखिर ये जहाज़ थी किसकी और ये किस सामान का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करती थी। अगर ये पता लगा लिया जाए तो शायद मौत के कारण का अनुमान लगाया जा सकता था। उस समय समुद्री मार्ग से जितने भी शिप व्यापार करती थी उसका रिकॉर्ड लॉयड शिपिंग रजिस्टर में रखा जाता था। जब इस रजिस्टर में रिकॉर्ड चेक किया जाता है तो पता चलता है कि ऐसी कोई जहाज़ तो थी ही नहीं। अब ये लास्ट रास्ता था, पर यहाँ भी कुछ नहीं मिलता है। इसलिए इस घटना को 77 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक SS औरंग मैदान की मिस्ट्री ही है। पर चलिए आज मैं आपको कुछ थ्योरीज की मदद से समझाने का प्रयास करूंगा कि एक्चुअली में इस शिप के साथ क्या हुआ था। एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आपके मन में जितने भी डॉट्स होंगे वो जरूर क्लियर हो जाएंगे। अब सबसे पहली थ्योरीज ये निकल कर आती है दोस्तों कि इसके ऊपर समुद्री लुटेरे ने अटैक किया होगा। पर ये थ्योरीज बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी लाशें थी किसी के बॉडी पर कोई भी निशान नहीं था। अगर पायरेट्स ने अटैक किया होता तो जरूर किसी के बॉडी पर जख्म मिलते, लेकिन ऐसा तो था नहीं। इसीलिए ये थ्योरीज बिल्कुल ही गलत साबित होती है। अब बढ़ते हैं दूसरे थ्योरीज की ओर। तो इसके अकॉर्डिंग जितने भी लोग मरे थे सभी की आंखें खुली हुई थी, यानी कि इनकी मौत या तो भूत देखकर हुई थी या फिर उन्होंने दूसरे ग्रह के जीव देखे होंगे। आंखें तो जरूर खुली हुई थी, लेकिन साइंस की दुनिया में इस बात को एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए इस थ्योरीज को गलत ठहरा दिया जाता है। ये तो हो गई कुछ अनसुनी बातें। अब बढ़ते हैं कुछ साइंटिफिक थ्योरीज की ओर। तो अमेरिकन लेखक विंसेंट गैडिस के अनुसार औरंग मैदान में हुई लोगों की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से हुई होगी। इसके सिद्धांत के अनुसार एक खराब बॉयलर में जलने वाले ईंधन के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड के धुएं निर्माण हुए होंगे। सांस लेते समय अगर ज़्यादा मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में चला जाए तो वह रेड ब्लड सेल को ऑक्सीजन लेने से रोकता है, जिसकी वजह से लोगों की मौत हो जाती है। और इस थ्योरीज के अनुसार उस जहाज पर कुछ ऐसा ही हुआ होगा। चलिए, ये साइंटिफिक थ्योरीज है तो इस पर थोड़ा मोड़ा विश्वास किया जा सकता है, लेकिन एक थ्योरीज इससे भी ज़्यादा साइंटिफिक है। चलिए उसको भी ज़रा जान लेते हैं। बेसिकली इस थ्योरीज के अनुसार SS औरंग मैदान रासायनिक पदार्थों का तस्करी करता था। क्योंकि इसके रिकॉर्ड कहीं शामिल नहीं थे, इसीलिए यह अनलीगल हार्मफुल केमिकल को एक जगह से दूसरी जगह इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता था। और इसी रासायनिक गैस के लीक होने की वजह से इसमें सवार लोगों की मौत हुई होगी और इस जहाज में आग भी इसी गैस की वजह से लगी होगी। देखा जाए तो ये वाली थ्योरी पिछले वाली थ्योरी से ज़्यादा साइंटिफिक लगती है, इसीलिए इस थ्योरी पर विश्वास किया जा सकता है। पर उस शिप में एग्जैक्ट क्या हुआ था ये आज तक किसी को नहीं मालूम है। ये रही दोस्तों SS औरंग मैदान की फुल मिस्ट्री। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी मैंने एक और ऐसी ही मिस्ट्री शिप पे वीडियो बनाई है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं ऐसी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।